अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर तेल और गैस का नया जखीरा दरियाफ्त हुआ है। यह पाकिस्तान में होने वाली 12वीं डिस्कवरी है। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में होने वाली ये डिस्कवरीज हमें सालाना कितने अरब रुपए बतौर रॉयल्टी, बतौर टैक्सेस देती हैं, और इसके साथ साथ क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी तरफ से रिपोर्ट की जाने वाली डिस्कवरीज के बावजूद आपको पूरा दिन गैस दस्तयाब नहीं होती। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, गिलगित शहर को भी सुई गैस की सप्लाई का आगाज हुआ है। गिलगित शहर में बसने वाले लोग अब सुई गैस का मीटर लगवा सकते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि गिलगित एक ऐसा शहर है जहां पर सर्दियों में दर्जा हरारत -16 तक गिर जाता है और वहां पर लोग फिर लकड़ियां जलाते हैं। महंगी एलपीजी तो अफोर्ड नहीं होती, जंगलात का कटाव हो रहा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पंजाब और सिंध की सरहद पर वाक़े डहरकी में तेल और गैस का नया जखीरा दरियाफ्त हुआ है। माड़ी एनर्जीज ने 12 सितंबर 2025 को नया कुआं खोदना शुरू किया तो 1195 मीटर की गहराई पर जाके ही गैस और तेल मिला है। 3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 305 बैरल तेल निकला है। अब इस नई डिस्कवरी से इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को फी शेयर ₹1.29 का मुनाफा मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो गैस दस्तयाब हुई है ये 33,000 घरों के लिए काफी है। ये एक कुआं जो है रोजाना 1,03,00,000 की गैस प्रोड्यूस किया करेगा और सालाना ये 3,75,00,00,000 की तेल और गैस हमारे सिस्टम को दिया करेगा। इस एक कुएं की वजह से सूबा सिंध को 47 करोड़ रुपए इजाफी रॉयल्टी मिलेगी, जो सूबा सिंध अपने यहां इस्तेमाल कर सकता है और करता भी है। तो पाकिस्तान में जहां भी तेल और गैस निकलता है तो उसकी जितनी मालियत होती है उसका 12.5% रॉयल्टी उस सूबे को दी जाती है। अगर पाकिस्तान भर की बात करें तो हमारे यहां एक साल के अंदर 1050 बिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा होती है। इसके साथ साथ हमारे पास तेल भी पैदा होता है। तो मजमूई तौर पर जो गैस हमारे यहां पैदा होती है उसकी मालियत तकरीबन कुछ $6 बिलियन है। तो उस गैस की एवज जो हमारी रॉयल्टी बनती है साल की, वो 268 अरब रुपए की रॉयल्टी है जो चारों सूबों को दी जाती है। ये पैसे वफाक को नहीं जाते, याद रखिएगा, ये पैसे सूबे को जाते हैं जिस सूबे में से तेल और गैस निकल रहा होता है। वफाक टैक्सेस लेता है, तो जो इन गैस फील्ड से टैक्सेस के मद में आमदन होती है मजमूई तौर पर वो 1036 अरब रुपए है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू आता है हमारी हुकूमतों को जो वफाकी हैं और सूबाई हैं। तो अब आप लोगों का वो सवाल कि जो हम लोग धड़ाधड़ नई डिस्कवरीज का जिक्र आपसे करते हैं, उन डिस्कवरीज के बावजूद आप लोगों को 24 घंटे गैस क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की टोटल गैस की डिमांड एक साल के अंदर कोई 1800 अरब क्यूबिक फीट है, 1.8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। हम एक साल में पैदा कितनी करते हैं? तकरीबन 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। अगर एग्जैक्ट बताएं तो 1050 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हमने पिछले पूरे एक साल में पैदा की। तो जितनी हमारी डिमांड है उससे 750 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे पास लोकली कम है। इसके साथ साथ हम कतर से गैस इंपोर्ट भी करते हैं, तो कुछ 330 बिलियन क्यूबिक फीट की गैस हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। तो इंपोर्टेड गैस आने के बावजूद हमारे यहां जो गैस की शॉर्टेज होती है वो 470 बिलियन क्यूबिक फीट है। अभी जो इस साल नई डिस्कवरीज हुई है टोटल 12, ये रोजाना की तो 127 मिलियन क्यूबिक फीट है, साथ 6102 बैरल तेल है। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे हैं। अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी कि किस तरह हम लोगों ने 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के इजाफी ज़खायर हासिल किए इस साल, लेकिन वो अगले 20-25 सालों में निकलेंगे। तो हमारे इस साल जो हमने गैस के नए ज़खायर डिस्कवर किए हैं, एक साल के अंदर इन तमाम 12 के 12 कुओं से हमें जो गैस मिलेगी वो कोई 46 बिलियन क्यूबिक फीट होगी। हमारे यहाँ कमी कितनी है? 470 बिलियन क्यूबिक फीट।
तो जितनी हमने डिस्कवरीज की है इससे 10 गुना ज्यादा अभी भी हमारे पास कमी है, जो हमारी डिमांड की कमी है। रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हमने जो इस साल इजाफा किया है वो हमारी टोटल पैदावार में 5.5% का इजाफा है। अब हमारे यहां मौजूद जो पुरानी गैस फील्ड्स हैं, जैसे सुई गैस फील्ड है 1952-54 से पैदावार कर रही है, कादरपुर गैस फील्ड है, उच्च गैस फील्ड है, उनसे हर साल 8 से 9% हमारी पैदावार भी गिर रही है। ये डिप्लीशन का प्रोसेस होता है, कुदरती होता है कि शुरू में पैदावार कम होती है, फिर एक वक्त आता है पीक पे जाती है, फिर दोबारा वो बुढ़ापे की तरफ गामजन होती है गैस फील्ड। तो हमारी तकरीबन तमाम बड़ी गैस फील्ड अब बुढ़ापे की तरफ गामजन है। तो उनसे जो हमें हर साल गैस की कमी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है वो कमोबेश 100 मिलियन क्यूबिक फीट है, कम से कम। तो जितनी हमने नई डिस्कवरीज की हैं 127 मिलियन क्यूबिक फीट की, इन्होंने वह मुश्किल वहां से कम होने वाली गैस की कमी को ही पूरा करना है, कोई 27 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफा दे देंगी। तो हमारे पास अभी भी जितनी गैस नई डिस्कवर हो रही है हमें उससे 10 गुना ज्यादा डिस्कवरीज चाहिए, तब जाके फिलहाल जितने लोगों के पास गैस के कनेक्शन है हम उन्हें पूरा दिन गैस देने की पोजीशन में होंगे। एक बात और भी याद रखें, अगर ये नई गैस डिस्कवरीज नहीं होती तो क्या होगा? 10% का शॉर्टफॉल तो हर साल इन गैस फील्ड से हो रहा है। ये जो 5.5% का इजाफा हुआ है वो भी नहीं होगा, तो शॉर्टफॉल कितना हो जाएगा? 10 से बढ़कर 15.5%। तो कोई थोड़ा शॉर्टफॉल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी डिमांड के मुताबिक गैस ऑलरेडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो वो जो कमी 42% की है, यानी हम अपनी टोटल डिमांड का तकरीबन 58% मुल्क में पैदा करते हैं, 42% हमारी कमी है, तो वो कमी हम कहां से पूरी करेंगे? तो इन तमाम चीज़ों को मिला लें तो हमारा 50-50 का रेशियो है। हमें अपने यहाँ एक्सप्लोरेशंस को बढ़ाना होगा। जब हम अपने यहाँ एक्सप्लोरेशंस को बढ़ाएंगे, यहाँ पर लोगों को ज़्यादा बड़ी मिकदार के अंदर डिस्कवरीज का मौका मिलेगा। तो ये छोटी छोटी 3-3 मिलियन क्यूबिक फीट की डिस्कवरीज की बजाय 30-30, 50-50, 70-70, 100-100 मिलियन क्यूबिक फीट की डिस्कवरी होगी एक कुएं से। तो तब जाकर सही मानों में हमारे यहाँ जो गैस और तेल की शॉर्टेज है उसे बासानी पूरा किया जा सकता है। इसके साथ चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गिलगित शहर में सुई गैस के कनेक्शन देने का आगाज़ हो गया है। जो गिलगित शहर के बासी हैं वो अब सुई गैस का दफ्तर जो कि रियाज रोड जटियाल गिलगित में वाक़ है, वहाँ जाके गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। अब गिलगित शहर पर बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ठंडा इलाका है, -16 तक टेम्परेचर गिर जाता है सर्दियों के अंदर इस शहर में, और आगे पहाड़ों में चले जाए तो अल अमान अल हफीज़ है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अरसे सुनते आ रहे हैं कि जंगलात की कटाई रोकने के लिए और लोगों को सहूलियात मुहैया करने के लिए स्कर्दू, गिलगित और इस तरह के बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ पर गैस दी जाएगी। तो ये सुई गैस है, उसी को यहाँ से कंप्रेस करके पहुँचाया गया, आगे से आप लोगों को मिलेगा। एक अच्छा इजाफा है। इसके साथ साथ जो लोग बाकी पाकिस्तान के अंदर सुई गैस का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं उनके लिए अर्ज़ ये है कि वो अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रहते हैं तो SNGPL गैस मुहैया करने वाली कंपनी की ऐप है कनेक्ट ऑन, उस ऐप पर भी अप्लाई करके कनेक्शन ले सकते हैं, उनके दफ्तर जाके भी ले सकते हैं। और अगर आप सिंध बलूचिस्तान के रहायशी हैं तो आप अपनी कंपनी के दफ्तर जाके अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।